और इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने जय शाह पर निशाना साधा है। अफरीदी ने ट्वीट कर ये कहा कि जब पिछले 12 महीने में दोनों देशों के बीच हुए मैच से फील गुड फैक्टर पैदा हुआ है तो बीसीसीआई सचिव T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। रमीज राजा ने कहा कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आती है तो अगले साल भारत में होने वाले वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी शामिल नहीं होगा। सामने क्राम ये बात तो अब कंफर्म हो चुकी है कि एशिया कप के लिए भारत पाकिस्तान किसी भी तौर पर आने को तैयार नहीं है और इस बारे में उनके क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जय शाह ने बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। लेकिन अहम बात यह है कि जब नहले पे दहला पाकिस्तान की तरफ से आया है तो अब इनकी चीखें ऐसी हैं कि सातवें आसमान तक बुलंद होती नजर आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरियसली इस बात पर सोचना शुरू कर दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान एशिया कप के लिए नहीं आ सकता, उन्हें तकलीफ होती है पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए, तो हमारे पांव भी जरूर दुखेंगे भारत की सरजमीन में जाकर मैचेस खेलने की। और मैच भी कोई छोटे मोटे मैच नहीं, आईसीसी 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप अगले साल भारत में होने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स जिनमें शाहिद अफरीदी, यूनुस खान और बाकी कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने खुलकर तनकीद की है भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर और उसे उनकी औकात पर ला खड़ा किया है, उस पर भी अब भारतीयों ने बाकायदा चीखना चलाना और रोना भिलकना शुरू कर दिया है। आगे चलकर ये सब कुछ आपको भारतीयों ही की जुबानी सुनाएंगे कि पाकिस्तान के एक जवाब से भारतीयों को कितनी ज्यादा तकलीफ हुई है। हालांकि ऑन द फील्ड पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जो जेस्चर्स हैं वो बड़े पॉजिटिव रहे हैं, हमेशा से बड़े अच्छे तरीके से उनके बॉलर्स को टिप्स भी देते नजर आए। शाहिनशाह अफरीदी और मोहम्मद शामी की आज से 2 रोज पहले ही एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक दूसरे के जो मेन हथियार हैं बॉलिंग के उसकी तारीफ करते दिखाई दिए। इतने सब कुछ होने के बावजूद अचानक भारत की तरफ से ये एक घटिया मुहिम, और वो भी पाकिस्तान और भारत के मैच से चंद रोज पहले ही उड़ाना, और फिर जय शाह जो कि एक बड़ी सीट पर बैठा है उसकी तरफ से पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स आना, खुलकर ये कहना कि हम किसी भी तौर पर वहां पर ट्रैवल नहीं करेंगे। हालांकि पिछले कई सालों से पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट को होस्ट करना है, लेकिन जय शाह का ये कहना कि हम इसे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कर देंगे पाकिस्तान की मुशावरत के बगैर, ये एक घटिया किस्म का जेस्चर सामने आया है जिस पर अब पाकिस्तान की तरफ से जवाब आ रहा है। और भारतीयों की चीखें हैं कि वो थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अगर आईसीसी के इवेंट का पाकिस्तान बायकॉट करता है तो ये एशिया कप से बड़ा सेटबैक होगा भारत और आईसीसी दोनों के लिए। आइए आपको लेकर चलते हैं और इस सारे मामले पर भारतीयों का रोना धोना दिखाते हैं। और चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच से पहले माहौल गर्मा गया है। इसकी वजह है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह का बड़ा बयान। जय शाह ने कहा था कि पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप में टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि एशिया कप अब पाकिस्तान में नहीं न्यूट्रल वेन्यू पर होगा, यानी तीसरे देश में होगा। और अब इस बयान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा का भी ये कहना, उनकी धमकी भरे लहजे से उनका ये बयान आया है। सूत्रों के मुताबिक रमीज राजा ने कहा कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आती है तो अगले साल भारत में होने वाले वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी शामिल नहीं होगा। यही नहीं, पाकिस्तान ने एशिया क्रिकेट काउंसिल की सदस्यता छोड़ने की धमकी भी दे डाली है। जय शाह के बयान के बाद से ये देखिए किस तरह से क्रिकेट प्रेमियों के लिए हालांकि इस तरह की खबर है, क्योंकि जो उत्साह बना हुआ था उसके बाद अब ये मामला पूरा गर्मा गया है, माहौल एकदम गर्मा गया है। और इसकी जो वजह है वो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह का ये बयान। और इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने जय शाह पर निशाना साधा है। अफरीदी ने ट्वीट कर ये कहा कि जब पिछले 12 महीने में दोनों देशों के बीच हुए मैच से फील गुड फैक्टर पैदा हुआ है तो बीसीसीआई सचिव T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। भारत में क्रिकेट प्रशासन के अनुभव की कमी को यह दर्शाता है, तो शाहिद अफरीदी ने ये एक बड़ा बयान दिया है। शाहिद अफरीदी ने ये जो कहा है, जय शाह पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है और कहा है कि जब पिछले 12 महीनों में दोनों देशों के बीच हुए मैच से फील गुड फैक्टर पैदा हुआ तो बीसीसीआई सचिव T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। तो जय शाह के बयान के बाद से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है और अफरीदी ने ट्वीट कर ये तल्ख लहजे में कहा है कि देखिए किस तरह से फील गुड जब दोनों कंट्रीज के बीच है तो फिर इस तरह के सिकंदर बाब, जिस तरह भट्टी साहब भी बात कर रहे हैं और जय शाह के ऐलान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है, और जिस तरह जराए ने बताया, सोहेल इमरान हमें अपडेट कर रहे थे कि भारत के ना आने के फैसले पर पीसीबी का एशियन क्रिकेट काउंसिल से अलग होने पर भी गौर शुरू कर दिया है। और ये कहा गया है कि अगर एसीसी अगर मफादात का तहफ्फुज नहीं कर सकता तो फिर एसीसी में रहने का कोई फायदा नहीं है।
देखें, हमें सिर्फ वॉर नहीं करना, आप ये बहुत हो गया है। भारत हमेशा ये मजाक करता है, ये उनकी जो एक जेलसी है पाकिस्तान के साथ, दुश्मनी है, उसका ये नतीजा निकल रहा है। अब हमें वॉर नहीं करना, वी हैव टू टेक सम काइंड ऑफ अ डिसीजन। जो बिल्कुल सही फैसला होगा अगर वो एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल से हम रिजाइन कर दें, वी शुड नॉट पार्टिसिपेट। और जहां पर भी भारत का जहां इंटरेस्ट आएगा, जैसे कि अभी वर्ल्ड कप आएगा 50 ओवर का, हम बिल्कुल ना भारत जाएं, तो बिल्कुल बाइकआउट करें उसका। और जब भी कभी ऐसा कोई मैच हो जहां से भारत को फायदा हो रहा हो, हम ना खेलें। ये बिल्कुल सही कह रहे थे भट्टी साहब कि जितना जो फंड जनरेट होते हैं, जो पैसा बनता है, वो पाकिस्तान और भारत के मैच से बनता है। हमें भी थोड़े से इनको जो है आंखें दिखानी चाहिए। और ये बहुत टाइम हो गया, ये वक्त गुजर गया, हमेशा ये इस तरह हमारे साथ करते हैं, तो इस दफा हमें कोई सख्त किस्म का फैसला करना है। अगर हमने नहीं किया तो ये फिर हमारे लिए जो बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। तो आई स्टैंड विद पीसीबी, और मैं पीसीबी को यही कहूंगा कि अगर आप इस किस्म का कोई फैसला करेंगे, रमीज राजा इस किस्म का कोई फैसला करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे, उसका साथ देंगे। और भारत को हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर आपने हमारे साथ ऐसा किया, हम इसका बदला उसी तरह देंगे जिस तरह वो हमारे साथ कर रहे हैं। उसमें यह तय किया जाता है कि एशिया कप 2023 जिस पर यह फैसला लिया गया था कि उसे पाकिस्तान में होना है, उसके बारे में बीसीसीआई सचिव जय शाह ये कहते हैं कि भाई वो न्यूट्रल वेन्यूज पर होगा, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। अभी कुछ वक्त पहले तक जब एक एफटीपी आई थी और उस एफटीपी में 4 बड़ी चीजें दर्ज थी, 2 वुमेन्स क्रिकेट से रिलेटेड थी, मुतल्लिक थी, और 2 थी मेंस क्रिकेट से रिलेटेड। उसमें एक एशिया कप था और एक हमारा मेंस वर्ल्ड कप था, जो कि 2023 में ये दोनों चीजें होनी है। अब इसको लेकर के उस वक्त पे पाकिस्तान ही वहां पे लिखा हुआ था एफटीपी की तरफ से। हमने उस वक्त पे आपको यह खबर करके भी दी थी कि कैसे यह शायद संभव हो कि भारत पाकिस्तान एशिया कप खेलने के लिए जा सकता है। बाकी टीमें भी आ रही हैं, अच्छी टीमें भी आ रही हैं, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्रिकेट के लिहाज से भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं। अब दूसरी चीज पर आते हैं। जैसा मैंने कहा, एनुअल जनरल मीटिंग खत्म होती है और उसके बाद यह फैसला निकल कर आता है। हाय तौबा मचती है, कहां? पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान इस बात की उम्मीद लगाए बैठा था कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान खेलने आएगी तो ऑब्वियसली कायाकल्प होना बहुत ज्यादा संभव है, क्योंकि दुनिया के देश इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान का किसी देश में क्रिकेट खेलने जाना उनके लिए फाइनेंशियली कितना ज्यादा एक हेल्पफुल चीज होती है। जैसे आपको आयरलैंड का स्टेटमेंट याद होगा, 2 मैचेस टीम इंडिया वहां खेलती है तो उनका पूरे साल भर का रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो जाता है। अब दूसरी चीज पाकिस्तान की तरफ से कहा क्या गया है, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो पाकिस्तान की तरफ से कही गई है, और उसके बाद इस चीज को लेकर के बात करेंगे कि आखिर हिंदुस्तान की तरफ से वो कौन से कारण हो सकते हैं जिसको लेकर के ये फैसला सामने आया है। पहली बात, पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से आधिकारिक जो रिलीज आई है उसमें उन्होंने 2-3 बातें साफ की हैं। एक, कि जब इसके बारे में फैसला लिया गया था कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा तो बड़े हर्षोल्लास के साथ लिया गया था। मतलब सब कुछ, हर कोई एक ही बोर्ड पर था वहां पे, और ऐसा नहीं था कि अलग अलग फैसले थे, कोई मना कर रहा था, कोई हां बोल रहा था। बहुत ही एकमत होकर यह सारा का सारा फैसला आया था। दूसरी बड़ी बात जो दूसरे पैराग्राफ में उस प्रेस रिलीज के लिखी गई है, उसमें यह दर्ज किया गया है कि कैसे इस तरह की चीजें जो भारत की तरफ से कहा गया है वो कैसे एक स्प्लिट यानी एक अलगाव पैदा कर सकता है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और इन तमाम देशों के बीच। देखिए, एशिया कप जो शुरू हुआ था वो इसीलिए शुरू हुआ था कि ये जो सब कॉन्टिनेंट के देश हैं आपस में और ज्यादा इनके जो रिश्ते हैं वो कल्चरली, है ना, सोशली, इकोनॉमिकली, इन सारी चीजों से एक तरह खेल के लिहाज से भी और ज्यादा जुड़े, और खेल में भी अगर आप स्पेसिफिक हो तो क्रिकेट में बहुत ज्यादा जुड़े।